एक सवाल है सब लोगों से। पहली बात कि आप लोग न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट को 100% पक्का पक्का कर लिए हो। न्यूक्लियस पे अगर कोई सवाल पूछे तो हर एक बच्चा बोल सकता है। तो चलो हम लोग, मेरे तरफ से एक सवाल है, अगर सेल से बाहर न्यूक्लियस को कर देते हैं तो सेल जिंदा रहेगा या सेल मर जाएगा? इसी बात को हम लोग चलो समझते हैं। देखो, अगर न्यूक्लियस से बाहर सेल को करोगे तो पहले ये समझ लो कि न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं। सपोज करके न्यूक्लियस, छोटा सा न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसे हम यहाँ बड़ा कर लेते हैं। न्यूक्लियस को क्या बोलते हो? इसे कहते हैं कंट्रोलिंग हेड ऑफ सेल्स या बॉस ऑफ सेल्स। मतलब सेल को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। सेल का बॉस कौन है? न्यूक्लियस। तो तय बात है, अगर न्यूक्लियस को बाहर करोगे तो कहीं ना कहीं सेल के ऊपर फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब समझना यह है कि ये वास्तव में सेल के जीवन और मरण को लेकर के है कि सेल को क्या मार ही डालेगा? ये न्यूक्लियस का इतना रोल है या सेल जिंदा रहेगा और अपना काम धाम करते रहेगा? इसी बात को समझना है। तो समझते हैं जरा से इस बात को कि मैंने कहा कि ये है न्यूक्लियस। मैंने न्यूक्लियस का डायग्राम यहाँ पे बड़ा कर दिया है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई? न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियोप्लाज्म है और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है? डीएनए है। इसमें क्या है? ये डीएनए हो गया, ये सब लोग जानते हो। और इस डीएनए के द्वारा क्या बनता है? इसी डीएनए के द्वारा क्या बनता है? आरएनए बनता है। इसी डीएनए से क्या होता है? आरएनए। और आप सब लोग पढ़े हो ऑलरेडी, ये जो आरएनए है ये 3 तरह का होता है, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। ये क्या है? ये एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 3 तरह का आरएनए बनता है। और ये तीनों तरह का जो आरएनए है इसका काम क्या होता है? यही तीनों आरएनए ना न्यूक्लियस पोर्स जो है, न्यूक्लियस पे जगह जगह पे क्या है? पोर्स है। इस पोर्स से निकल करके बाहर आता है। कहां पे? ये सब के सब बाहर आएगा। ये सब के सब क्या होगा? बाहर आएगा और ये राइबोसोम पे जाएगा। राइबोसोम को पता है ना क्या बोलते हैं? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन इसी के अंदर बनता है। अब ये तीनों आरएनए मिलकर के राइबोसोम के अंदर जब आएगा तो क्या बनाएगा? ये प्रोटीन बनाएगा। मतलब प्रोटीन कहां बनता है? राइबोसोम के अंदर। ये प्रोटीन यहां बनेगा। ये जो प्रोटीन बन रहा है ये राइबोसोम के अंदर बन रहा है। और प्रोसेस भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि भाई डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ये ट्रांसक्रिप्शन। यस, ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जो प्रोटीन बनना है वो क्या कहलाता है? ये क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। ये क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। एक सवाल यहां पे और बन जाएगा क्या कि ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होता है? तो क्या कहोगे? ट्रांसक्रिप्शन सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। और ट्रांसलेशन कहां पे होता है? तो ट्रांसलेशन कहां पे होगा? वो राइबोसोम के अंदर होता है। मतलब राइबोसोम कहां पे है? सेल के साइटोप्लाज्म। यहां पे जो है ये राइबोसोम यहां पे है ये। और ये है क्या? ये जो मीडियम है ये मीडियम सेल का साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है। हो सकता है राइबोसोम अकेले भी रहे, हो सकता है राइबोसोम कई के साथ जुड़े हुए रूप में भी हो सकता है। तो यहां पे मैंने कहा कि ये राइबोसोम है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ? डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन कहां पे हो रहा है? राइबोसोम के भीतर हो रहा है। कहां पे हो रहा है? राइबोसोम के भीतर हो रहा है। और इसी ट्रांसलेशन के कारण क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। और जब ये प्रोटीन बन रहा है तो ये प्रोटीन का जरूरत क्या पड़ता है? आखिर ये प्रोटीन का होगा क्या? यही प्रोटीन ना कहां जाता है? ईआर में जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। ठीक है, ईआर से कहां पे जाएगा? ये प्रोटीन ईआर में जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहां से कहां जाएगा? ये गोल्गी में जाएगा। और गोल्गी में जाने के बाद क्या होगा? पैकेजिंग होगा। और पैकेजिंग होने के बाद या तो ये सेल के बाहर जाएगा या तो ये सेल के अंदर रह जाएगा, है ना? और अगर ये सेल के अंदर रह गया तो सेल ये इसे यूज करेगा अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। नतीजा क्या होगा? सेल का अपना आकार बढ़ेगा। और एक लिमिट तक जब वो आकार बढ़ जाता है तो अब सेल का मजबूरी क्या होता है कि सेल डिवाइड करेगा।
और इस प्रकार से एक सेल से दो नए सेल का निर्माण होगा। और जो प्रोटीन बाहर चला गया है, मान लो यहां से पैकेजिंग के जरिए जो बाहर चला गया है, वो दूसरे किसी सेल के काम आ जाएगा, और वो सेल भी उस प्रोटीन का यूज करके वो भी अपना आकार बढ़ाएगा, वो भी खाएगा पिएगा, और नतीजा क्या होगा, वो भी एक समय आएगा कि वो भी डिवाइड करेगा और वहां भी एक से दो सेल बनेगा। तो सेल बनने का प्रोसेस यहाँ पे है। तो लेकिन अब सवाल है, ये सारा प्रोसेस क्या हो पाएगा, क्योंकि आप न्यूक्लियस को ही बाहर कर दिए हो। तो जब ये सारा प्रोसेस नहीं होगा तो नए सेल तो बनेगा ही नहीं, बनेगा, है ना, नया सेल बनेगा तो नया सेल तो बनेगा ही नहीं, बनेगा। तो दूसरा बात है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी जो पहले से जो बना हुआ, जो पहले से इस सेल के अंदर जो बना हुआ प्रोटीन है, क्योंकि सेल के अंदर यहाँ पे पहले से क्या था, न्यूक्लियस को तो अभी निकाले हो ना, लेकिन न्यूक्लियस जो पहले से यहाँ पे है, उस न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए था, उसके अंदर उस डीएनए से आरएनए बना हुआ था, उस आरएनए के कारण यहाँ पे पहले से प्रोटीन भी बना हुआ था। ये जो प्रोटीन यहाँ पे बना हुआ था, वो प्रोटीन का यूज तब तक ये सेल करेगा कुछ समय के लिए, ठीक है, जितना ये प्रोटीन होगा उसका यूज करेगा। तो यूज करने का मतलब क्या हुआ, ये प्रोटीन धीमे धीमे डिग्रेड कर जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसका खर्च हो जाएगा। और जब ये प्रोटीन जब खर्च हो ही गया, जब इसका खपत हो ही गया, तो अब सेल के पास खर्च करने के लिए तो कुछ है नहीं, और नया वाला प्रोटीन तो बन नहीं रहा है, क्योंकि ये तो न्यू प्रोटीन है, तो नया वाला प्रोटीन बनेगा नहीं, ये बन नहीं रहा है। तो जब ये प्रोटीन बनेगा नहीं तो तय बात है कि नए सेल बनेगा, तो तय बात है कि न्यू सेल तो बनेगा नहीं। नतीजा क्या होगा, यहाँ पे नया सेल तो ये बनेगा नहीं, और पुराना जो सेल जो है उसमें जो प्रोटीन है, ये जो स्टोर था, वो तो खर्च हो गया। अब खर्च होने से क्या होगा, इसे अब अपना स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी या फंक्शन जो है वो करने में इस सेल को दिक्कत होगा, और नतीजा क्या होगा, ये सेल मर जाएगा। इज दैट क्लियर? तो फाइनल निर्णय क्या हुआ कि अगर सेल से न्यूक्लियस को हटा देते हो तो सेल का क्या होगा, सेल मर जाएगा। दूसरा सवाल यहां पे बन जाता है, दूसरा सवाल यहां पे क्या बनेगा, और वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल क्या है मैं बताऊंगा।